क्या आप जानते हैं कि आपकी अनोखी सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा संरक्षक कौन है? आइए जाने कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 आपके अधिकारों की रक्षा करता है और हमारे देश की विविधता को और समृद्ध बनाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के बारे में, जो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 उन लोगों के लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है जो अपने सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। अनुच्छेद 29 का महत्व। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है जो सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत के प्रति समर्पित है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा या परंपराओं के आधार पर अलग-थलग नहीं किया जा सकता। इसे हम एक सुरक्षात्मक कवच की तरह समझ सकते हैं जो सभी नागरिकों की सांस्कृतिक पहचान को महत्व देता है। अनुच्छेद 29 के मुख्य बिंदु। सांस्कृतिक पहचान का अधिकार। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। इसका मतलब है कि यदि आप किसी अल्पसंख्यक समूह से हैं तो आपको आपके सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के कारण किसी भी प्रकार के अलगाव की स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी। यह धारणा हमें सिखाती है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है और इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, चाहे उसके सांस्कृतिक या भाषाई पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो, जिससे समाज में समानता बनी रहे। भाषाई अधिकार। भाषाई विविधता हमारे देश की एक बड़ी ताकत है। अनुच्छेद 29 यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा के कारण किसी प्रकार का भेदभाव न झेलना पड़े। चाहे आप किसी भी भाषा को बोलते हो, आपको समान अधिकार प्राप्त है और आपकी भाषा का सम्मान किया जाएगा। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और हर एक भाषा की अपनी अलग पहचान है। क्यों है अनुच्छेद 29 इतना खास? इस अनुच्छेद की खासियत यह है कि यह न केवल शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे की भावना भी जगाता है। जब हम सभी को अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व होता है तो हम एक समृद्ध और विविध समाज का निर्माण कर पाते हैं। अनुच्छेद 29 हमें यह याद दिलाता है कि विविधता में हमारी शक्ति निहित है। अनुच्छेद 29 और सामाजिक न्याय। समाज में अक्सर हमें अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के बीच असमानता देखने को मिलती है। अनुच्छेद 29 हमें यह संदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति की सांस्कृतिक या भाषाई पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह धारणा सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करती है। जब सभी नागरिकों को उनके सांस्कृतिक अधिकार मिलते हैं तो समाज में न्याय और समानता की भावना प्रबल होती है, जिससे एक समृद्ध और संतुलित राष्ट्र का निर्माण संभव है। अनुच्छेद 29 का आधुनिक समाज में महत्व। आज के वैश्वीकरण के दौर में जहां पर विभिन्न संस्कृतियां और भाषाएं एक साथ मिलती हैं, अनुच्छेद 29 का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के युग में हमारी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक बन जाएं, हम हमारी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करना ना भूलें। यह हमें यह याद सिखाता है कि विविधता को अपनाने से हम एक समृद्ध और समावेशी समाज की ओर बढ़ते हैं।
लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक पहचान और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का अधिकार। अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी व्यक्ति या समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अनुच्छेद 29 के दायरे में नहीं आता? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक नीति निर्धारण। अनुच्छेद 29 का कौन सा हिस्सा यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषाई अधिकार। अनुच्छेद 29 से किस वर्ग के लोगों को विशेष रूप से सुरक्षा मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी नागरिकों को जिनकी सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई पहचान है। अनुच्छेद 29 से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किस कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसकी सांस्कृतिक या भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर। अनुच्छेद 29 किस प्रकार के समाज के निर्माण में योगदान देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक समृद्ध, विविध और समावेशी समाज। अनुच्छेद 29 का पालन करने से किस सामाजिक मूल्य को बढ़ावा मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और समानता। अनुच्छेद 29 का महत्व वैश्वीकरण के युग में क्यों बढ़ जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विविधता और भाषाई समृद्धि का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को समझें और उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हमें याद रखना चाहिए कि विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अनुच्छेद 29 हमें यह प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति को उसकी सांस्कृतिक पहचान के लिए गर्व महसूस करना चाहिए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 न केवल एक कानूनी धारा है, बल्कि यह एक संदेश भी है जो हमें बताता है कि हम कितने अनोखे और मूल्यवान हैं। चाहे हम किसी भी समुदाय, भाषा या संस्कृति से हों, हमें अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के अधिकारों को सम्मान देना चाहिए। यह अनुच्छेद हमें एकजुट होकर अपने देश को समृद्ध, समावेशी समाज बनाने की प्रेरणा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।